पटियाला चुनाव में बीजेपी के 370 पार अभियान का परीक्षण करेगा। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में अपने बूते 370 सीटें जीतने का जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करना बीजेपी के लिए संभव है या असंभव। आज इसका बहुत तगड़ा परीक्षण आप मेरे साथ देखिए। अगले 100 दिनों तक देश की जो चुनावी राजनीति है उसमें संग्राम बढ़ने वाला है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि इस बार देश में दो हिस्सों उत्तर और दक्षिण भारत में लोकसभा की लड़ाई अलग अलग चल रही है, जिसकी जमीन भी आज तैयार हो गई। ये बात क्यों कही जा रही है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इन 4 तस्वीरों को देखिए। आज राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की वायनाड सीट से पर्चा भर दिया। इसे राजनीति में नेहरू गांधी परिवार की उत्तर से दक्षिण शिफ्टिंग कहा जा रहा है। यह चर्चा इसलिए जोर पकड़ चुकी है क्योंकि नेहरू गांधी परिवार की सीट रायबरेली और अमेठी के लिए कांग्रेस उम्मीदवार तलाश रही है। कांग्रेस का यही असमंजस बीजेपी के लिए बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के पास प्रत्याशी ही नहीं है। बीजेपी के लिए 370 प्लस पर जीत इतनी आसान नहीं होने वाली, ये सच्चाई शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी मालूम है। इसीलिए मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, अमित शाह वेस्टर्न यूपी की सभी 14 सीटों पर जीत का दम भरकर पार्टी और गठबंधन दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करने में लगे हुए हैं। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई है। अहंकार वो करते हैं जिन्हें सत्ता विरासत में मिलती है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता तो क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाता? जो गारंटी राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बनाई, उसका डोर टू डोर कैंपेन करने का हम लोगों ने आज के मीटिंग में तय किया है। It has been an honor for me to be your member of parliament. I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। अब मैं आपको मोदी का एक ऐसा मंत्र सुनाने जा रहा हूं जो वो अपने कार्यकर्ताओं के कान में फूंक रहे हैं। इसमें वो बूथ इंचार्ज के कितने वोट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और कांग्रेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अच्छा हेमलता जी, भाजपा ने हर बूथ पर पिछले चुनाव में जितने वोट मिले थे उससे 370 वोट ज्यादा डलवाने के लिए बोला है। क्योंकि भाजपा 370 सीटें लाना चाहती है और एनडीए 400 से भी पार करना चाहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 370 वोट हर बूथ में नए आए, इसके लिए क्या काम हो रहा है? जो नए मतदाता है ना, वे लोग सत्ता में आए तब उनकी उम्र 8 साल, 9 साल, 10 साल थी। उस उम्र में पहले की सरकार कितनी देश का नुकसान किया, कितना करप्शन किया, ये उनको पता ही नहीं होगा। योगी जी आए, उसकी पहले कैसी सरकार थी, ये भी उनको पता नहीं होगा। तो ये जो नए मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको ये पुरानी बातें बतानी पड़ेगी कि पहले कैसा हाल था, कितना करप्शन था, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। तब जाकर उनको समझ में आएगा
इस सरकार ने कितना काम किया है। 24 की जीत को लेकर बीजेपी में गजब का कॉन्फिडेंस है। तभी पीएम मोदी ने डंके की चोट पर कहा कि शपथ के दूसरे दिन ही देश में धमाधम काम शुरू हो जाएगा। वैसे कॉन्फिडेंट तो बीजेपी इस बात को लेकर भी है कि अब की बार 400 सीटें जीतेंगे ही। फैक्ट ये भी है कि ये टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब बीजेपी अकेले 370 सीटें जीते। लेकिन ये लक्ष्य संभव है या असंभव, इसके लिए पटियाल ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बीच चुनावी चैलेंज का पूरा परीक्षण किया। उत्तर भारत में लोकसभा की 242 सीट हैं। गौर से सुनते जाइएगा और देखते भी रहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 सीटें जीती थी। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को महज 29 सीट पर जीत मिली, यहां यानी 103 सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अब मैं आपको बताता हूं कि 370 का लक्ष्य बीजेपी के लिए कितनी टेढ़ी खीर है। जो फैक्ट्स पटियाल ने जुटाए हैं उनसे पूरी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 436 सीटों पर लड़ी थी। 436 में से 303 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। इस हिसाब से 2019 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 69%। अब मैं आपको बताता हूं कि 370 का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी को इस बार क्या क्या करना होगा। 2024 में बीजेपी को 83 स्ट्राइक रेट चाहिए, तभी 370 का टारगेट पूरा होगा। पिछली बार 436 और इस बार 446 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, यानी पिछली बार की तुलना में सिर्फ 10 सीट ज्यादा है इस बार। इनमें से भी 367 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी न कभी जीती, लेकिन 2024 में बीजेपी इन 367 सीट में 339 पर ही लड़ रही है, यानी पहले जीती हुई 28 सीटों पर बीजेपी नहीं, उसके सहयोगी लड़ रहे हैं। एक और खास बात, पैन इंडिया 176 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। 2024 में बीजेपी इनमें से 106 सीट पर चुनाव लड़ रही है, यानी समीकरण देखिए किस तरह के बन रहे हैं। देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की 87 सीटें हैं। इन राज्यों को साधे बिना बीजेपी का 370 का लक्ष्य हासिल कर पाना असंभव है। बीजेपी के लिए ये सूबे क्यों चैलेंज है और कहां कितनी चुनौती है, पटियाल ने इसका भी पूरा परीक्षण किया। पहले दक्षिण के राज्यों की बात कर लेता हूं, उन पर नजर डालिए। केरल में लोकसभा की 20 सीट है, 16 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, इनमें से 16 सीट पर कभी कमल नहीं खिला। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, इनमें से 10 सीट पर बीजेपी ने हमेशा हार का मुंह देखा। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीट हैं, इनमें से 10 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, यहां 3 सीटें ऐसी हैं जहां हर बार बीजेपी हारी। तो ये वो सीटें हैं जो मुश्किल हैं और मोदी इन्हीं सीटों पर जीत साधने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए चुनौतियों की दीवार उत्तर भारत में भी खड़ी है। उत्तर में कहां-कहां बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, अब इसे भी ध्यान से देख लीजिए। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, 10 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 22 सीट पर यहां पर जीती थी। आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि उत्तर से लेकर दक्षिण 7 राज्यों में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। अगर 370 सीट जीतनी है तो इन राज्यों में बीजेपी को अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा, बहुत जरूरी है ये। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जानती है अपने बूते पर 370 सीटें जीतना नामुमकिन है, इसीलिए बीजेपी विपक्षी दलों को छोड़कर आ रहे हर चेहरे का स्वागत कर रही है और बीजेपी को चैलेंज देने में विपक्ष भी हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको ये 2 तस्वीरें देखना अब जरूरी हो जाता है। बीजेपी में आज एक बार फिर पंजे का पुनर्जन्म हुआ। कल तक राहुल गांधी के पोस्ट शेयर करने वाले बॉक्सर विजेंद्र आज बीजेपी हेडक्वार्टर जाकर पार्टी मेंबर बन जाते हैं। सवाल पूछा जाता है विजेंद्र से, इतनी जल्दी मन कैसे बदल गया? तो विजेंद्र क्या कहते हैं, परिवर्तन के लिए 1 सेकंड ही काफी होता है। सही बात है, बॉक्सिंग में ऐसे ही है, अगर एक पंच लग जाए तो उसी में हार जीत हो जाती है। तो ये मान लिया जाए कि पार्टी वाला पंच था विजेंद्र का। दूसरी तस्वीर बीजेपी सांसद अजय निषाद की है, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी ने निषाद का टिकट काट दिया था, तो कांग्रेस ने निषाद को ही बीजेपी के खिलाफ हथियार बना दिया, यानी टिकट दे दिया वहां से कि भैया आप लड़ लीजिए। पार्टियों में पाला बदलने का सिलसिला जारी है।
इसके रीजनल सीजनल ग्रासरूट लेवल तक के दलों को बीजेपी एनडीए में शामिल करवा रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी सीट पर वोटों का बिखराव उनके लिए मुश्किल पैदा करे। 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 38 पार्टियों ने 188 लोकसभा सीटें जीती। इनमें से 51 सीट जीतने वाले 14 दल इस बार एनडीए का हिस्सा हैं। 78 सीटें जीतने वाली 16 पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। 59 सीटें जीतने वाली 8 पार्टियां किसी भी गठबंधन में नहीं हैं। अकेले चुनाव लड़ने वाली दक्षिण भारत की 4 पार्टियां वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, एआईएमआईएम और एआईएडीएमके हैं, जबकि उत्तर भारत के 4 दल बीजेडी, बीएसपी, एआईयूडीएफ और शिरोमणि अकाली दल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये मोटा मोटी तस्वीर है। अब मैं आपको बताता हूं कि गठबंधन भारत की राजनीति की सबसे बड़ी जरूरत क्यों बन चुका है और क्यों बीजेपी लक्ष्य 370 की सिद्धि के लिए गठबंधन और ज्वाइनिंग कराती रही है। इसे समझने के लिए आपको बीते 6 लोकसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालना जरूरी है। 1998 में अन्य दलों के 41% सांसद जीते, गठबंधन सरकार बनी तब। 1999 में अन्य दलों के 45% सांसद जीते, तो वहां पर भी गठबंधन सरकार बनी। 2004 में अन्य दलों के 48% सांसद जीते, यूपीए की सरकार बनी। 2009 में अन्य दलों के 41% सांसद जीते, दोबारा यूपीए की सरकार बनी। 2014 में बीजेपी ने अकेले स्पष्ट बहुमत हासिल किया, तो मुख्य विपक्षी दल और अन्य दलों के सांसद भी घटे और वोट शेयर भी घट गया। यही 2019 में भी हुआ। बीजेपी की सीटें और बढ़ी तो अन्य दलों के सांसद घट गए। लेकिन बीते 6 चुनावों के नतीजों का औसत निकालें अगर हम, तो भी अकेले 42% सांसद अन्य दलों से जीते, जो बीजेपी और कांग्रेस के काफी ज्यादा बन जाता है। इसीलिए बीजेपी के अकेले दम पर स्पष्ट जनादेश हासिल करने के बावजूद देश में एनडीए यानी गठबंधन की सरकार है और इस बार भी बीजेपी के लिए हर क्षेत्रीय और छोटी छोटी पार्टियों की अहमियत उसी तरह बरकरार है। बीजेपी के लिए एक और चैलेंजिंग सिचुएशन हमेशा रही है। चुनाव में मुकाबला जब भी चौतरफा हुआ है, बीजेपी की परफॉर्मेंस को बट्टा लगा, खासकर तब जब बीजेपी को कांग्रेस के 7 क्षेत्रीय दलों से टक्कर मिली। हालांकि जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती है, वहां पलड़ा बीजेपी का भारी रहता है। अब पटियाल बीजेपी की उस चुनौती का परीक्षण करेगा। पहली बात कांग्रेस और बीजेपी की ही कर लेते हैं। 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 161 सीट है। 2019 चुनाव में यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% रहा, 91%। 161 सीट में बीजेपी ने 147 सीट जीती थी। कांग्रेस के खाते में 9 और अन्यों के खाते में 5 सीटें गई। अब पटियाल बीजेपी को क्षेत्रीय दलों से मिलने वाले चैलेंज का परीक्षण करेगा, जिससे पूरी पिक्चर एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि क्षेत्रीय दल कैसे बीजेपी का खेल बिगाड़ते आए हैं। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 198 सीटें हैं। 2019 के बीजेपी को इनमें से 198 की बात करें तो 116 पर जीत मिली। तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 59%। यानी कांग्रेस को महज 6 सीट मिली, जबकि क्षेत्रीय दलों को और अन्य जो थे उनको 76 सीटों पर कामयाबी मिली, उनका कब्जा हो गया। अब जहां कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच चौतरफा मुकाबला होता है, वहां बीजेपी कहां स्टैंड करती है, इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया है। देश के 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 93 सीटें हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीट पर जीत मिली, तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 43% रहा। कांग्रेस को इस चुनाव में 12 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 41 सीटें गई थी। यानी कांग्रेस से 1 to 1 में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन चुनौती क्षेत्रीय दलों और चौतरफा मुकाबले में जरूर बीजेपी को मिलती रही है। यह बात इस समीकरण, इन आंकड़ों से समझ आ जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।